India is bigger than us, but bigger than most of the teams in the world. न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है बिल्कुल माशाल्लाह ऑफ स्टंप से चार बार वाइडे भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे History is for the giraffes. History is standing right in front of us. Can India claim it at the World Cup, which was being played at home? इंडिया ने स्केची क्रिकेट से आगाज किया, लेकिन आखिर में आते 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 वहां पीक डोमिनेंस पकड़ी जहां मैटर करती थी। इनकी जीत रही हैं, बच्चे इनके अंडर 19 के जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीते। अभी औरतों ने 50 ओवर का जीता, साउथ अफ्रीका को मारा, ये बच्चों ने इंग्लैंड को मारा, एशिया कप ये जीते हुए। अभी भट्टी साहब ने बताया 2025 वाला जीता। भाई क्या टाइटल रहे कितने गए दुनिया के अंदर। टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 250 के स्ट्राइक रेट पे भी जाना शुरू होते हैं। अगर इस पिच को आप देखें, उसको जब करीब कैमरा वो पिच ओवर के साथ दिखाया तो एब्सोल्युटली इट वाज अ बैटिंग डेक। कोई और दूसरी राय नहीं है। आप इतने बड़े मैच में टॉस जीत के आप पहले बैटिंग नहीं करते। इनका जर्नी देखें सुपर 8 से यहाँ फाइनल तक का, तो इनको एक झटका मिला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 111 रन बना पाए, हार गए थे वो मैच। उसके बाद से मैं ऐसे ही देख रहा था कि उसके अगले मैच में जिम्बाब्वे को 255 मारे बैटिंग फर्स्ट, उसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज को 199 चेस करते हुए, इंग्लैंड को 253 और आज 256, 1000 रन बनाए हैं इन्होंने 4 मैचेस में। आई मीन इट जस्ट शोज कि एक दिन नहीं हुआ कि सिर्फ 250 कर दिया, लगातार 4 मैचेस। देखिए रिजिडिटी बिल्कुल नज़र नहीं आई इनके प्लान्स में। इन्होंने देखा एक ऑब्वियसली जब कोई टीम 2 साल की प्लानिंग के बाद एक वर्ल्ड कप में उतरती है, एक बैटिंग ऑर्डर एक 11 लेके उतरती है, तो बहुत सोच विचार करके वहाँ पर आती है। पर जैसे इनको लगा कि उस तरह की परफॉर्मेंस हमसे नहीं हो रही, इन्होंने फ़ौरन संजू सैमसन को भी उस मिक्स में इंक्लूड किया। नॉकआउट के 3 इंपॉर्टेंट मैच, जब वेस्ट इंडीज़ आता है, उसके बाद अगला इंग्लैंड का मैच आता है और अब फाइनल आता है, तो आपके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 250 के स्ट्राइक रेट पे भी जाना शुरू होते हैं। इनकी जीत रही हैं, बच्चे इनके अंडर 19 के जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीते। अभी औरतों ने 50 ओवर का जीता, साउथ अफ्रीका को मारा, ये बच्चों ने इंग्लैंड को मारा, एशिया कप ये जीते हुए। अभी भट्टी साहब ने बताया 2025 वाला जीता। भाई क्या टाइटल रहे कितने गए दुनिया के अंदर जो इनके पास में। सॉरी, WTC एक ऐसा रह चुका है जो इन्होंने अभी तक नहीं जीता, वो भी किसी दिन मार देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार इंडिया की जो क्रिकेट खेली जा रही है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे खेली जा रही है। मेरे ख्याल में ये दुनिया में अब ये किसी को भी मैच नहीं कर रहा है कि जिस तरह की क्रिकेट खेलने हैं। पिचेस अगर भैया फ्लैट हो तो भैया दूसरे बल्लेबाज भी हैं, वो भी जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, मुझे न्यूजीलैंड की बैटिंग समझ में नहीं आई, मुझे इंग्लैंड की भी बैटिंग समझ में नहीं आई थी। 7 रन से इंग्लैंड जरूर आ रहा था, मगर यार 250 रन बनाना, अली मैं जो कह रहा था कि 4 मैचेस में से 3 मैचेस में आपने 250 रन बना दिए। छक्का मारने की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए। मैं दुबई भी देखता हूँ T10 लीग जो हो रही होती है, भैया 45-50 मीटर की भी बाउंड्री है, मगर बाउंड्री के ऊपर से मारना भी तो एक आर्ट है ना यार। हर किसी में तो नहीं होता ना यार। वो अगर वो मार रहा है, संजू सैमसन मार रहा है, तो वो भी वही खाता है जो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी खा रहे हैं। ईशान किशन मार रहा है तो वो भी वही खाता है। वो बच्चा जिसके ऊपर नजर लगा दी थी किसी ने, स्लॉगर कह के आज उसने स्लैप मार दिया उसके मुंह के ऊपर। अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया बहुत आगे, इंडिया की टीम बहुत आगे। अजहर भाई ने बहुत अच्छा समअप किया कि प्रोसेस जो उन्होंने लेके चले हैं वो, और आज से 5-8 साल पहले, ये उसी का नतीजा है। जिस तरह वो क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट को हम भी यहाँ बैठ के बोलते हैं कि दुनिया क्रिकेट कहाँ जा रही है, उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में 250 कर दिया। मतलब इट इज़ लाइक आप आज से 2 साल पहले मुझसे ये बात करते, या अगर मैं आप लोगों को कहता तो आप कहते कि इसके तो शोल्डर के ऊपर सर ही नहीं है। सो बात यह है कि उन्होंने सब बैरियर तोड़े हैं, उनका दिमाग, विजन उनका बहुत बड़ा है। तो आपको अपना दिमाग और विजन बहुत बड़ा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बीट द टीम्स जो मैं सिर्फ T20 की बात करूँ, जो T20 क्रिकेट में अब 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं होता। बैक टू बैक होस्ट किया, हम हमेशा वो कहते हैं जी इंडिया की अंपायरिंग कभी यूं है, कभी स्पिन विकेट बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा दोनों साइड के लिए इक्वल था, और समटाइम्स इंडिया स्ट्रांगली अगेंस्ट थी उस चीज़ के कि पिचेस इंडिया के खिलाफ है और सेकेंड इनिंग में अच्छा पिच हो गया है, तब भी इंडिया जीत रहा है। सो हमें एज अ नेशन भी और वो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई स्केप रूट सोच रहा है या इस तरह यूं कर रहा है। आपको जहाँ दाद देनी चाहिए, एज अ क्रिकेटिंग नेशन इंडिया इज बिगर than us, but bigger than most of the teams in the world. And सोहेल भाई की बात सही है, only Australia in Australia can beat India. Otherwise, वो भी अब मुझे डाउट में ही है कि इंडिया इतनी तगड़ी है कि अभी फास्ट बॉलर वो खिलाएं और नेक्स्ट 2 years में वर्ल्ड कप जो होगा। So I think India is a special team. उनका प्रोसेस अच्छा था। इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो, शुरू में बड़ी बॉलें रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है बिल्कुल माशाल्लाह। ऑफ स्टंप से 4 बार वाइडे भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। जबकि आपने कहा था ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 हैं, और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लगा, कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से।
मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, क्या एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का पहला है, फाइनल। पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। इनकी बॉलिंग जो है इंडियन कंडीशंस में थिन है, लेकिन फिर भी जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की पिछले मैचेस में, स्पेशली इनके फास्ट बॉलर्स ने, वो थोड़ा सा आपको उम्मीद थी कि ये मुकाबला करेगी, लेकिन चूंकि कोई मेथड नहीं था, प्लान नहीं था, दे गॉट एक्सपोज्ड, और उसके बाद ये 5वें ओवर के बाद इन माय ओपिनियन गेम को चेज ही करते रहे। बिल्कुल सलमान भी, अगर हम बात करें पहले 2 ओवर्स में 12 रन, उसके बाद फिर 80 रन पड़ गए अगले 4 ओवर्स में। अगर हम इसके अलावा बात करें ऑफ स्पिनर को फास्ट बॉलर से रिप्लेस किया गया, जैकब डफी को खिलाया गया मैकॉन्ची की जगह, तो बड़ा एक क्रिटिसिज्म हो रहा है सेटनर के फैसले पर, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कोई एक हो तो आप बात करें ना, तो आप जितने खोलते जाएंगे उसके फैसले सभी पे आपका एतराज़ होगा। सबसे पहले कि अगर इस पिच को आप देखें, उसको जब करीब कैमरा वो पिच ओवर के साथ दिखाया, तो एब्सोल्युटली इट वाज अ बैटिंग डेक, कोई और दूसरी राय नहीं है। आप इतने बड़े मैच में टॉस जीत के आप पहले बैटिंग नहीं करते, ठीक है। इंडिया क्या जीत सकता है, नहीं जीत सकता। आज की रात इंडिया ने वो कर दिखाया जो कि ऑस्ट्रेलिया के लाके बराबर इंडिया को खड़ा कर दिया है। इस तरह की डोमिनेशन वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप हमें टीम इंडिया की से पहले टीम ऑस्ट्रेलिया की दिखती थी, लेकिन टीम इंडिया, जिस तरह हम सबको पता था कि हिस्ट्री इज फॉर द grabs, history is standing right in front of us. Can India claim it at the World Cup which was being played at home? इंडिया ने स्केची क्रिकेट से आगाज किया, लेकिन आखिर में आते 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 वहां पीक डोमिनेंस पकड़ी जहां मैटर करती थी। एक के बाद एक आपको सीनियर अपना रोल, अपना हैंड्स अप करता हुआ दिखाई दिया, ऑल द वे फ्रॉम संजू सैमसन टू जसप्रीत बुमराह टू हार्दिक पांड्या टू शिवम दुबे टू सूर्या कुमार यादव। हर इंडिया की जो जीत की सबसे बड़ी सक्सेस थी वो एक वर्ल्ड कप से निकल के दूसरे वर्ल्ड कप में आना, डिफरेंट सेट ऑफ कैप्टन्स के साथ, डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ, लेकिन डोमिनेंस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। मोहसिन साहब, ऑनेस्टली आज का जब मैच स्टार्ट हुआ है ना, आई वाज दिल से आई वाज सपोर्टिंग के मतलब अभिषेक शर्मा आज रन्स करे, एंड ही डिड द हाफ सेंचुरी, एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मतलब आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि ये जो है ना आज मैच ले जाना इंडिया ने। और अभी मोहसिन साहब आए तो मैं बताऊं ना कि मेरी कौन कौन सी प्रेडिक्शन ठीक हुई है, लेकिन हैट्स ऑफ मोहसिन साहब, आपने जिस तरह से सपोर्ट किया है और जिस तरह से आपने कहा था कि मतलब इंडिया ये इजीली मैच जीत जाएगा, वो बात भी सच हुई है, बहुत बड़ी बात है। इवन देन जब हारे थे एक मैच अपना, तो उसके बाद वाला मैच बहुत क्रूशियल था, बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस आ रही थी उसमें भी। उसमें देखें सबसे ज्यादा इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है ना, लोग उसको नहीं देख रहे। इसमें हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान है, मुझे हैरत है कि वो क्रिकेटर भी इस चीज को सेंस नहीं कर पा रहे कि इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है वो इस वक्त दुनिया से बहुत आगे खेल रहा है। आप ये समझने को तैयार ही नहीं। जबरदस्त क्रिकेट खेली टीम इंडिया ने और क्या ब्रूटल बैटिंग डिस्प्ले का मुजाहरा किया, और एक ऐसा मैच था कि जहां पर कई रिकॉर्ड्स इस मैच में स्कोर बुक की ज़ीनत बने। सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर हम बात करते हैं तो संजू सैमसन विराट कोहली के बाद दूसरे ऐसे प्लेयर बन गए कि जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल में और फिर फाइनल में जो है वो निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले विराट कोहली ये कारनामा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 72 रन करके और श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 77 रन स्कोर करके 2014 में बना चुके हैं। इसके अलावा फाइनल में किसी भी इंडिविजुअल बैट्समैन की ये सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग थी। 2016 में जो एडन गार्डन कोलकाता में मैच खेला गया, वहां पे कुमार संगकारा ने ये कारनामा किया था जब उन्होंने 78 रन बनाए थे और आज इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया 89 रन बनाने के बाद। इसके साथ साथ जो अगर हम पावर प्ले की बात करते हैं तो पावर प्ले में 92 स्कोर किया था वेस्ट इंडीज ने 2024 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान ग्रॉस आइलैंड के मुकाम पे, और आज टीम इंडिया ने भी जो है वो 92 रन स्कोर किए, लेकिन टीम इंडिया का कोई आउट नहीं था और वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी आउट हो चुका था। इसकी हम बात करते हैं जिसने अपना टाइटल को डिफेंड किया है, और ये पहली टीम है जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट टोटल ना सिर्फ डिफेंड किया बल्कि हाईएस्ट टोटल जो है वो डिस्प्ले भी किया। ये पहली टीम है जिसने हाईएस्ट पावर प्ले दिया व्हिच इज 92, और ये पहली बार है कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में टीम इंडिया ने जनाब बढ़तरी हासिल की। हम जब बात करें टीम न्यूजीलैंड से, 3 T20 वर्ल्ड कप है, एक और भी है कि 3 T20 वर्ल्ड कप्स भी इंडिया ने जीत लिया, तो अच्छी टीम जा रही है। इसमें एक और चीज जरूर कहना चाहेंगे कि आईसीसी की सपोर्ट होती है। एज अ प्लेयर आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा सवाल है, जवाब आपने जवाब ये ना कैमरे में देखिए और जवाब दें। आईसीसी की भारत को सपोर्ट होती है या नहीं होती? देखिए, ये तो ओवरऑल पूरी दुनिया ये बात करती है, सिर्फ मेरे कहने से नहीं है। उनकी सपोर्ट है, बिल्कुल है। जारी बात है, जब आपका रेवेन्यूज भी जनरेट वहीं से हो रहा है तो ज़्यादातर सपोर्ट उनकी वहाँ पे होती है। लेकिन ये कि अगर सपोर्ट होने के बावजूद अगर प्लेयर्स भी वैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो होनी भी चाहिए। आई थिंक क्लास में या किसी टीम में एक प्लेयर को अच्छा खेल रहा होता है या क्लास में एक मॉनिटर प्रोटेक्टर होता है, तो वो जो है उसको आपको पता है एक एक्स्ट्रा अहमियत मिल रही होती है। तो ये इंडिया वाला भी वही वाला सीन है। बहुत हाई है ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिसपे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। जो गेम खेला है और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज, और उन्होंने टॉस जीत के उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की, और ये 350 आराम से बन रहे थे एक टाइम। और उसके अलावा आप जब आते हैं तो आप पहले 4 ओवर 4 डिफरेंट बॉलर से कराते हैं, जबकि पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 12 रन बने हैं। तो जब एक बॉलर को 5 और एक को 7 हुआ तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं? उनको जब मार ही नहीं पड़ी, सो व्हाट आर यू चेंजिंग फॉर?
और इसी तरह आप आगे चलते जाएं, जैसे आमिर भाई ने कहा कि स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी थी, तो फिर तो टैक्टिकली आपको चाहिए था आप इनटू द पिच बॉलिंग करते, आप शॉर्ट बॉलिंग करते, जो है ना स्लोअर वंस शॉर्ट ऑफ लेंथ करते, स्क्वायर ऑफ द विकेट मारना मुश्किल था बड़ी बाउंड्रीज पे, आपने सामने हिट खाए हैं, आपने उसी जगह बॉलिंग की है जहाँ पे अगर इंडिया के प्लेयरों से कोई पूछता कि आज आप किधर बॉल खेलना चाहते हैं, वो कहते इधर कराओ, तो वहां न्यूजीलैंड ने आज बॉलिंग की है। इस कमाल के साथ खेला है। बहुत से लोगों को लगता होगा यार 255 रन, पिछले मैच में भी 250 बने, ये 255 बने, शायद न्यूजीलैंड कोई अच्छी फाइट करेगा, बट अहमदाबाद के अंदर 255 बहुत रन है। अभी भी बीच के अंदर कहीं पर जो 15 ओवर से लेकर 18 ओवर का पैच था वो थोड़ा सा थिन गया था भारत का, वरना 270-80 रन बन सकते थे। इस वर्ल्ड कप में तीसरी मर्तबा हुआ है कि भारत ने 250 को क्रॉस किया है, थर्ड टाइम, और 7 टाइम हो चुका हुआ है T20 वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कि वो कर चुके हैं। इससे पहले 297 उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ किए, 283 उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किए, 250 प्लस वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कर चुके हैं, 271 इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ किया हुआ है और 260 उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी किया है, तो कुल मिलाकर 7 दफा किया हुआ है। और पहली दफा अहमदाबाद के अंदर 250 प्लस रन हुए, जो रन हैं अहमदाबाद ग्राउंड के भी हाईएस्ट रन है। और संजू सैमसन वो आप कह सकते हैं कि वाहिद बैटर हैं जो शाहिद खान अफरीदी और विराट कोहली के बाद सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के अंदर उनकी 50 है। वैसे संजू सैमसन की लगातार 3 50 है, अगर आप सुपर 8 को निकाल दें और उसको क्वार्टर फाइनल का मैच समझे तो लगातार 3 50 हैं। जानिए ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट? ये वो प्लेयर है ईशान किशन के जो खेलते ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था, वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 बॉलों में 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BC-D टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के या वो युगांडा को हरा के या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया, नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ ये लोग बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं, आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे, पहला जब खेलेंगे 250 करेंगे, दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया है, बॉलर डिफेंड करें आके, वो ये नहीं करते। उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई, सूर्या आउट हो गया, हार्दिक कई दिन नहीं था वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। नहीं तो ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, ये देखें ना, सीरीज होम सीरीज खेला इनसे, वो ऐसे प्लानिंग करते हैं।